हाय ऑल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउस प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में। और इसके अंदर हम बिल्ड करेंगे एक एमएल मॉडल और उसे हम डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। तो एसके लर्न के अंदर एक डेटा सेट है लोड बोस्टन नाम से। तो वो जो डेटा सेट है उसके अंदर रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी चीजें होती है, जैसे कि अब किसी घर की प्राइस किन किन फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होती है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। अब जैसे कि क्राइम रेट क्या है और वहाँ पे कितने लोग रहना पसंद करते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो ये जो डेटा सेट है, ये आप बोल सकते हो कि वेल क्लीन्ड है। हमें सिर्फ इसके ऊपर अब एमएल एल्गोरिदम लगाना है, या फिर आपको रियल एस्टेट के बारे में और कुछ चीजें पता हो तो आप यहाँ पे कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हो। ठीक है। अब मुझे पर्सनली कुछ इतना ज्यादा नॉलेज है नहीं, तो इसलिए मैं इस डेटा सेट को एज इट इज यूज करता हूँ। और यहाँ पे इसके ऊपर हमें यूज करना है लीनियर रिग्रेशन का एमएल मॉडल। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने उस डेटा सेट के बारे में डिटेल्स ले ली है, और यहाँ पे मैंने उसको जो डेटा सेट है उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पे उसके जो भी कॉलम्स है उसकी इंफॉर्मेशन और उसका शेप ले लिया है। तो उसके अंदर है टोटल 506 एंट्रीज और टोटल 14 फीचर्स है। ठीक है। और इसके बाद ये जो है यहाँ से हम बोल सकते हो कि मशीन लर्निंग की एक्चुअल में स्टार्टिंग हो जाती है, जिसके अंदर हम पहले करते हैं डेटा सेट को स्प्लिट, जो कि एक कॉमन प्रोसेस है। आपको पहले डेटा को क्लीन करना पड़ता है। अब यहाँ पे डेटा ऑलरेडी क्लीन है, इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे हम डेटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं। स्प्लिट किस चीज के लिए कर रहे हैं? एक कर रहे हैं हम ट्रेनिंग के लिए, और दूसरा कर रहा है टेस्टिंग के लिए। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो डेटा आएगा उसके थ्रू हम हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। ठीक है। मान लेते हैं कि हम बोलेंगे कि ये इनपुट आने के बाद ये आउटपुट आता है, तो ये तो हो गया हमारा ट्रेनिंग वाला चीज। अब बात करते हैं टेस्टिंग की। अब आपने मॉडल बना लिया, ये सब चीजें हो गई, लेकिन आप उसको टेस्ट कैसे करोगे, राइट? तो आपको कुछ ऐसी चीजें आपके मॉडल को देनी पड़ेगी जिसका आप उसे आउटपुट नहीं बताओगे। वो मॉडल आपको आउटपुट बताएगा, और उसके बाद आप वैलिडेट कर पाओगे। टेस्टिंग के अंदर आप वैलिडेट करोगे कि क्या दिया हुआ आउटपुट ओके है, उसकी एक्यूरेसी क्या है वगैरह वगैरह। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर लिया है यूजिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन। और ये उसका शेप है। बाय द वे, अब यहाँ पे ट्रेन साइज एंड टेस्ट साइज, ये 70% ऑफ डेटा गया है ट्रेनिंग इसमें, और 30% गया है टेस्टिंग के इसमें। ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा एमएल मॉडल इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे हम बिल्ड कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ठीक है। और इसीलिए हमने इस मॉडल का एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद हमने ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल किया फिट, और उसे हमने दो चीजें दी, एक एक्स ट्रेन, और उसके बाद उस पर्टिकुलर जो इनपुट है उसका आउटपुट क्या है ये भी हमने उसको बता दिया। सो अकॉर्डिंगली बैकएंड में सारी चीजें हो जाएगी। और उसके बाद हमने टेस्टिंग डेटा सेट के ऊपर प्रेडिक्ट नाम से जो फंक्शन यूज किया है, और उससे हमें आउटपुट मिला है। अब यहाँ पे हमने कोई भी आउटपुट इसको नहीं बताया। अब बाद में हम यहाँ पे जाके कैलकुलेट करेंगे कि क्या है वगैरह। नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और या तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ वेज होते हैं जिसके थ्रू हम हमारे एमएल मॉडल को वैलिडेट करते हैं। अब उसका कुछ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है। अब जैसे कि अब नंबर ऑफ चीजें, जैसे कि बोल सकते हो कि एक्यूरेसी हो गया और F1 स्कोर हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हो। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप जब भी कोई भी एमएल का एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हो, एक्चुअल में आपका जो चेंज होता है वो यहीं पे होता है। मतलब कि यहाँ पे मैंने लीनियर रिग्रेशन का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मान लेते हैं मैं रैंडम फॉरेस्ट का करता तो रैंडम फॉरेस्ट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनता। के नियरेस्ट नेबर का करता तो यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बनता। इतना ही फर्क है बस, दैट्स इट। तो एमएल का कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन जो एक्चुअल में टफेस्ट पार्ट है वो है आपके डेटा को समझना, उसको क्लीन करना, और ये डिसाइड करना कि कौन सा एमएल एल्गोरिदम प्रॉपर वे में वर्क होगा। और उसके लिए आपको लगता है मैथ्स और अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडल्स।
ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्कैटर प्लॉट डाल दिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, डिप्लॉयमेंट ऑफ एमएल मॉडल। तो पाइथन के अंदर एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है पिकल नाम से। तो हम बेसिकली ये करते हैं कि जो यहाँ पे ये मॉडल बनाया हुआ है, जैसा कि अब यहाँ पे आप देखोगे ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हमने इसको ट्रेन कर लिया, तो ये बेसिकली हमारा मॉडल हो गया। तो इसको हम डंप करेंगे एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ठीक है। क्योंकि इसे ये पता है कि कौन से इनपुट आने के बाद क्या आउटपुट देना है वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो हमें इसको कहीं ना कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सर्वर पे इस कोड को डालोगे तो वहां पे वापस से अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस पर्टिकुलर मॉडल का, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एक लाइब्रेरी के अंदर डंप कर रहे हो, सॉरी पिकल के ऊपर हमने ये फंक्शन कॉल किया डंप नाम से, और उसके बाद हमने इसको मॉडल डॉट पिकल फाइल के अंदर राइट कर दिया। अब ये पर्टिकुलर जो है ये यहाँ पे इसकी एक फाइल बन जाएगी। उसके बाद अब ये वाला जो ऑब्जेक्ट था आप इसको भूल जाओ। अब हम इस पहले तो इसे यहाँ पे देखेंगे कि इसको यूज कैसे करना है। अब ये जो फाइल है इसको हमको ओपन करना पड़ेगा, या तो आप बोल सकते हो लोड करना पड़ेगा नए ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यही यहाँ पे हमने किया हुआ है कि हमने यहाँ पे इसको लोड किया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। उसके बाद हमने वापस से एक प्रेडिक फंक्शन जो है कॉल किया हुआ है, जो कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी हमने कॉल किया हुआ था, आई थिंक यस, यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट देने के बाद पर्टिकुलरली आउटपुट प्रेडिक्ट किया हुआ है। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे है ऑलमोस्ट 14 कॉलम्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमको इनपुट देनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरा टेस्टिंग डेटा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है मॉडल को नहीं पता हुआ है, नहीं पता है, तो वो जो डेटा है उसकी मैं फर्स्ट रो दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। अब आइडियली मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो इसके आसपास आना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने ये दे दिया, और उसके बाद जब इसको रन किया तो ये मेरा पर्टिकुलर आउटपुट आ गया, ठीक है। सो दैट्स इट। तो अगर आपको डिप्लॉयमेंट करना होगा तो आप खुद सोचो कि आपको क्या करना पड़ेगा। ये फाइल लेनी है, फ्लास्क का आपको कोड लिखना है, फ्लास्क से रिलेटेड जो भी आपका प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बनाए, उसके अंदर ये पर्टिकुलर फाइल डालनी है। उसके बाद इसको लोड करना है और उसके ऊपर ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल करना है, दैट्स इट, ठीक है। तब हम देखते हैं एक्चुअल में फ्लास्क के अंदर कैसे करते हैं। अब यहाँ पे ये फ्लास्क का प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरा। इसके अंदर सिर्फ दो ही फाइल्स है जो आपको समझनी पड़ेगी। एक है app.py और index.html। तब मैं यहाँ पे आपको इन डेप्थ जाके नहीं बताऊंगा कि ये कोड पूरा कैसे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ आपको की पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एमएल के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज जो model.pkl फाइल हमने वहां पे बनाई हुई थी वो मैंने यहाँ पे ले ली, ठीक है। अब app.py में जाके मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद अब यहाँ पे मैंने एक जो पेज बना हुआ है index.html, तो मैंने किया है ये है कि अब जो भी इनपुट्स है, अब हम वहां पे ऑलमोस्ट 13 इनपुट्स ले रहे थे, तो उन इनपुट्स के लिए एक HTML फाइल बनाइए, दैट्स इट, जहां से मैं वो इनपुट्स ले पाऊँ। अब वो इनपुट्स आने के बाद इसको पर्टिकुलर यूआरएल पे हमें रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने किया हुआ है। तो वो जब हम इनपुट सबमिट करेंगे उसके बाद वो राउट होके आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ये प्रेडिक्शन का आप बोल सकते हो कि फंक्शन है, दैट्स इट। तो यहाँ पे आने के बाद वो सारे जो फीचर्स है हमने यहाँ इसमें लोड कर लिए। उसके बाद हमने ये किया कि मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, जो कि यहाँ का ऑब्जेक्ट था, उसके ऊपर हमने ये सारी जो चीजें हैं एज ए इनपुट दे दी, और उसने हमें प्रेडिक्ट करके एक आउटपुट वैल्यू दे दी, और उसको हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि मतलब यूआई में कैसे दिखता है। तो एक्चुअल में यूआई ऐसा दिखता है जिसके अंदर ये सारे इनपुट्स फील्ड है। अब यहाँ पे जो गोल है मेरा, आपको सिर्फ इतना ही बताना है कि एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट कैसे होता है। सो इसलिए मैंने HTML के इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है।
तो एक्चुअल में हमारा HTML पेज ऐसे दिखेगा और इसके अंदर हमें इनपुट्स देने हैं। अब मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इनपुट्स पहले से ही दे के रखे, जो कि फर्स्ट रो था, सेम रो जो हमने अभी जुपिटर नोटबुक के अंदर देखा हुआ था, वही है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ और यहाँ पे आ गया मेरा वैल्यू। ठीक है, अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑलमोस्ट सेम वैल्यू है। ठीक है, जो कि होना भी चाहिए, ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होना भी चाहिए, क्योंकि एक ही मॉडल है, एक ही फाइल है, उसके अंदर हम एक ही इनपुट दे रहे हैं, सो ऑब्वियस सी बात है सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हमने बेसिकली दो चीजें देखी कि ML का अल्गोरिदम कैसे इम्प्लीमेंट करना है और हाउस प्रेडिक्शन कैसे करना है थ्रू लीनियर रिग्रेशन, और उसको डिप्लॉयमेंट कैसे करना है। ठीक है, सो आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।